हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं हरिओम एक बार फिर आप सभी का आपके अपने परिवार जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट में हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिएगा भाई, हर एक बच्चा आ जाए भाई क्लास में अपने सभी साथी यार दोस्त और चाहने वालों के साथ आ जाए भाई क्लास में। इस रीजनिंग वाली क्लास में प्रत्येक बच्चा आ जाए, नोटबुक और पेन लेकर बैठ जाए भाई हर एक बच्चा। और जो बच्चा नया है भाई क्लास में, चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा, अपने सभी साथी के साथ क्लास को शेयर कर देगा, जिससे हर एक बच्चा भाई जुड़ सके इस क्लास में और सीख सके भाई हमारे पास जो चैप्टर है चल रहा है डाइस पासा, और सीख सके भाई पासे में कैसे किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे और उन्हें हम आसानी से कैसे बनाएंगे। तो प्रत्येक बच्चे की जिम्मेदारी है भाई कि जो किसी ना किसी गवर्नमेंट जॉब में तैयारी कर रहा है, गवर्नमेंट जॉब की, हर एक उस बच्चे तक इस क्लास को शेयर कर दे, जिससे वो भी बच्चा लाभ उठा सके इस क्लास का और अपने सभी साथी के साथ क्लास को शेयर कर दे वो भी। और जो बच्चा भाई नया है क्लास के बारे में जान ले भाई कि कौन सी क्लासें हमारे इस जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट में चल रही हैं। तो बच्चा सबसे पहले हमारे पास जो क्लास है सुबह 8 बजे ट्रिक वाली क्लास और फिर 9 बजे रीजनिंग वाली क्लास, जो क्लास हम इस समय देख रहे हैं ये बच्चा सुबह 8 बजे आती है। और इसके बाद बच्चा शाम 7 बजे फिर से ट्रिक वाली क्लास, और इसके बाद फिर से आपको रात 9 बजे, प्रत्येक दिन रात 9 बजे मंडे टू सैटरडे बच्चा आती है क्लास मैथमेटिक्स की कॉन्सेप्ट वाली क्लास। तो हर एक बच्चे की जिम्मेदारी है भाई कि इन सभी क्लासों में आकर अपने सभी साथी के साथ इन सभी क्लासों का लाभ उठाएं और अपने एग्ज़ाम के लिए इन सभी क्लासों को लेकर अपने एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर हो जाए। चलिएगा भाई, देखिए यहाँ पे डाइस हमारा चैप्टर चल रहा था और डाइस में से हमने कहाँ तक की बातें कर लिया था। जिस बच्चे ने भाई पहली क्लास नहीं देखा है वो जाकर पहली क्लास समझ ले भाई, देख ले, और इसके बाद फिर पहली क्लास से सीख ले भाई क्या क्या हमने बातें पहली क्लास में देखा था। डाइस क्या होता है और डाइस कितने प्रकार का होता है, पासा कितने प्रकार का होता है, कैसा होता है, और हमने ये सारी बातें पहली क्लास में देखा था। तो बच्चा एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं हम, पहली क्लास में हमने क्या पढ़ा था समझ लीजिएगा भाई। डाइस क्या होता है तो बच्चा जो पासा होता है, पासा एक ऐसी आकृति होती है जो घन या घनाभ की आकृति की होती है। क्या होता है भाई, पासा एक ऐसी आकृति है जिसका आकार एक घन या घनाभ की तरह होता है। क्या होता है भाई, पासा एक ऐसी आकृति है जो इसका आकार घन या घनाभ की आकार का होता है। और पासा दो टाइप का होता है भाई, मानक पासा और जो साधारण पासा। तो मानक पासा क्या भाई हमने पढ़ा था भाई, मानक पासा हमने जाना था भाई कि अगर उसके विपरीत सतहों का योग, किसी भी पासे के विपरीत सतहों का योग 7 होगा और निकटवर्ती सतहों का योग 7 नहीं होगा तो वो मानक पासा हो जाएगा भाई। और अगर निकटवर्ती सतहों का योग 7 होगा तो वो कौन सा, साधारण पासा हो जाएगा भाई। और हमने बच्चा बहुत सारे एग्जाम्पल लेकर देखा था, बहुत सारे क्वेश्चन किया था, तो हर एक बच्चा पहचान लिया था भाई कि साधारण पासा और मानक पासा कौन कौन सा होगा। इसके बाद बच्चा हमने पढ़ा था साधारण पासा 3 प्रकार का होता है भाई। पहला कि जब एक सतह समान हो, दूसरा जब 2 सतह समान हो, और तीसरा जब कोई भी सतह समान ना हो। तो इतनी बातें हमने यहाँ तक की बातें बच्चा पहली क्लास में किया था। और इसी के आगे आज देखिएगा भाई साधारण पासा 3 टाइप का होता है, और 3 टाइप से में से पहले टाइप का हम आज बात करेंगे। पहले टाइप की बात करेंगे जब आपके पास क्या हो, एक सतह समान हो। क्या हो, एक सतह समान हो। और एक सतह समान होने पर क्या करेंगे भाई, क्या क्या बातें आपको याद रखना है, कैसा क्वेश्चन बनेगा एक सतह समान होने पर, हर एक बच्चा ध्यान से समझेगा भाई। बच्चा इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसा बनेगा समझिए। जब भी आप किसी भी पासे को उछालेंगे, उछालने के बाद जो भी नंबर आपके पास आएंगे तो आप देखेंगे कि जो 2 बार उछालने पर पासे आएंगे उनमें से कोई एक अंक ऐसा होगा जो दोनों में से सेम होगा। भाई आप पासे को 2 बार उछालेंगे और उछालने पर कुछ अंक आएंगे, तो कुछ अंकों में से एक ऐसा अंक होगा जो दोनों में से सेम आ रहा होगा। और वही ये कह रहा है यहाँ पे कि एक सतह समान हो। तो आप क्या करेंगे भाई, जब एक सतह समान हो और एक सतह समान होने पर आप जो सतह समान होगी भाई उसी सतह से आप घड़ी की दिशा में घूम जाइएगा, और जो आपको मिलते जाएंगे नंबर वो एक दूसरे के विपरीत होते जाएंगे। तो इस बात को हम पहले यहाँ पे नोट कर लेते हैं भाई। हर एक बच्चा लिखता जाएगा मेरे साथ, नोट करता जाएगा नोट्स में अपने। क्या लिखना है भाई, यदि एक सतह समान हो तो जो सतह समान हो, जो सतह समान हो या जो सतह का अंक समान हो या जो भी सतह समान हो उस अंक से
दोनों पासों में हम घड़ी की दिशा में घूम जाते हैं। घड़ी की दिशा में घूम जाएंगे। और इसके बाद बच्चा, और दोनों पासों का पहला क्रम एक दूसरे से दोनों पासों का पहला क्रम एक दूसरे के विपरीत हो जाएगा। क्या बात है बच्चा, यहाँ पे क्या हमने लिखा है, यदि एक सतह समान हो तो जो सतह समान हो उस अंक से दोनों पासों में घड़ी की दिशा में घूम जाएंगे और दोनों पासों का पहला क्रम एक दूसरे के विपरीत हो जाएगा। इसी प्रकार दूसरा क्रम भी एक दूसरे के विपरीत हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, इसी प्रकार दूसरा क्रम भी एक दूसरे के विपरीत हो जाएगा। और इसके बाद फिर बच्चा, और जो अंक समान होगा उसके विपरीत अनुपस्थित अंक हो जाएगा। उसके विपरीत अनुपस्थित अंक हो जाएगा। समझिएगा बच्चा, ये रूल है। जब एक सतह समान होगी तो क्या करना है, हर एक बच्चा ध्यान से पढ़ ले भाई, नोट कर ले। यदि एक सतह समान हो तो जो सतह समान हो उस अंक से दोनों पासों में हम घड़ी की दिशा में घूम जाएंगे और दोनों पासों का पहला क्रम एक दूसरे के विपरीत हो जाएगा। इसी प्रकार दूसरा क्रम भी एक दूसरे के विपरीत हो जाएगा और जो अंक समान होगा उसके विपरीत अनुपस्थित अंक हो जाएगा। ये बात हमने यहाँ पे लिख लिया है भाई रूल में। प्रत्येक बच्चा नोट कर ले भाई। इसके बाद देखे भाई एग्जाम्पल में कैसे हम इस रूल को लागू करेंगे। प्रत्येक बच्चा समझ ले भाई, नोट कर ले, स्क्रीनशॉट ले ले। देखिएगा बच्चा, एग्जाम्पल समझिएगा, एग्जाम्पल देखिए हर एक बच्चा भाई। देखिए भाई हर एक बच्चा, देखिए पहला एग्जाम्पल समझ ले भाई हर एक बच्चा। पहला क्या है भाई, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन हम एक लेते हैं। जी आपके पास बच्चा दो पासे हैं और इनमें से बताना है छः के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। ये क्वेश्चन है भाई, हर एक बच्चा देखेगा भाई, ध्यान से समझेगा।
कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इस टाइप से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा भाई। आपके पास दो पासे दिए गए भाई, एक पासे को उछाला गया तो पहली बार ये आया, दूसरी बार फिर से उछालने पर ये आया। और इसके बाद आपको बताना है भाई कि 6 की विपरीत सतह पर क्या होगा, कौन सा अंक भाई 6 की विपरीत सतह पर होगा। देखिएगा भाई, समझिएगा यहाँ पे पहले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। बच्चा हमने अभी रूल पढ़ा है कि जब एक सतह समान होगी, मतलब एक सतह पर आने वाला अंक समान होगा दोनों पासों में, तो देखिएगा भाई इन दोनों में से क्या कोई भी एक अंक समान आ रहा है, तो बच्चा कहेगा भाई यहाँ पे यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, इसका मतलब 2 बच्चा क्या है, समान है दोनों में। और अगर दोनों में 2 समान है तो एक सतह समान हो गई। और हमने रूल में अभी लिखा है कि जो सतह समान होगी वहाँ से घड़ी की दिशा में बच्चा घूमेंगे और पहला क्रम जो होगा वो एक दूसरे के विपरीत हो जाएगा, दूसरा क्रम इसी प्रकार विपरीत हो जाएगा, और जो अंक समान होगा उसके विपरीत में अनुपस्थित अंक हो जाएगा। तो बच्चा घड़ी की दिशा में घुमाएंगे हम। घड़ी कैसे चलती है भाई, घड़ी ऐसे सुइयाँ चलती हैं, हर एक बच्चा बताए भाई, इस प्रकार से सुइयाँ चलती हैं और यहाँ से इस तरह से चलेगा। तो पहला क्रम का मतलब पहला क्या अंक मिल रहा है, यहाँ पे 5 मिल रहा है, यहाँ पे पहला अंक कौन सा मिल रहा है, 1 मिल रहा है। इसका मतलब बच्चा 5 के विपरीत में कौन सा हो जाएगा, 1 हो जाएगा भाई। फिर इसके बाद चलेंगे 6 मिलेगा और इस यहाँ से चलेंगे तो 3 मिलेगा। इसका मतलब 6 के विपरीत में कौन सा अंक हो जाएगा भाई, 3 हो जाएगा। आपको निकालना है 6 के विपरीत में कौन सा अंक हो जाएगा, तो बच्चा 3 हो जाएगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा भाई, 3 हो जाएगा। हर एक बच्चे को ये बात में समझ में आई होगी भाई कि आंसर हमने कैसे निकालना है। फिर से समझ लीजिएगा बच्चा, क्या करना है, जो अंक दोनों में समान रहेगा वहाँ से घड़ी की दिशा में घूमना है, और जो पहला क्रम होगा वो एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। इसी प्रकार दूसरा क्रम एक दूसरे के विपरीत, और जो अंक भाई समान रहेगा उसके विपरीत में क्या हो जाएगा, जो अंक अनुपस्थित रहेगा। अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि भाई 2 के विपरीत में कौन सा अंक है, तो बच्चा 2 के विपरीत में कौन सा अंक हो जाएगा, यहाँ पे जो अनुपस्थित होगा, अनुपस्थित क्या है भाई, 4 अनुपस्थित है। देखिए होगा भाई, इनमें दोनों में से 4 नहीं दिख रहा है कहीं पे, इसका मतलब 2 के विपरीत में 4 होगा, इसलिए 4 नहीं दिख रहा है, तो 2 के विपरीत में 4 हो जाएगा। हमने सभी अंकों के विपरीत का अंक निकाल लिया। किसी का भी पूछेगा आसानी से आंसर कर देंगे। हमसे पूछ रहा था 6 के विपरीत में कौन सी सतह होगी, तो कौन सी होगी भाई, कौन सा अंक होगा, 3 होगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। प्रत्येक बच्चा नोट कर ले भाई और स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखें। देखिएगा भाई, अगला क्वेश्चन देखिए भाई, प्रत्येक बच्चा भाई अगला क्वेश्चन समझे। अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा भाई। अगले क्वेश्चन के लिए देखिएगा भाई, पासा उछाला गया है और उछालने के बाद बच्चा क्या आता है, कौन कौन सा अंक आता है, प्रत्येक बच्चा ध्यान से देखें। देखिएगा भाई, हर एक बच्चा बताया भाई क्या आंसर होगा इसका। 5 की विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। पासे आपको दिख रहे हैं 2, इनको उछाला गया है। 5 की विपरीत सतह पर प्रत्येक बच्चा करके बताएगा। हर एक बच्चा आंसर करके बताए भाई 5 की विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा भाई। बताए भाई, हर एक बच्चा जल्दी से बताए 5 की विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। आंसर करके बताए भाई हर एक बच्चा। प्रत्येक बच्चा आंसर करे भाई कौन सा होगा, कौन सा अंक होगा। तो देखिएगा बच्चा, हमें निकालना है 5 की विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। तो हमने रूल क्या पढ़ा है अभी कि अगर एक सतह समान होगी तो उस सतह से हम क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की दिशा में घूमेंगे, जो क्रम मिलता जाएगा वही क्रम एक दूसरे के विपरीत होता जाएगा। और हमने पढ़ा था भाई, अगर जो समान अंक होगा उसके विपरीत में कौन सा अंक होगा भाई, जो अनुपस्थित होगा।
तो यहाँ पे देखिएगा भाई 5 की बात कर रहा है, यहाँ पे देखिए दोनों में 5 सेम है और 5 के ही विपरीत में आपको निकालना है। और अगर ये बच्चा सतह क्या है, समान है, तो जो सतह समान होती है जो अंक समान होता है उसके विपरीत में अनुपस्थित वाला अंक हो जाता है। तो यहाँ पे अनुपस्थित क्या है भाई, 5 के विपरीत में कौन सा अंक अनुपस्थित है, तो बच्चा कहेगा 1 अनुपस्थित है भाई। इसका मतलब 5 की विपरीत सतह पर कौन सा अंक हो जाएगा, 1 हो जाएगा। हर एक बच्चे को ये बात समझ में आई होगी भाई, बताइए क्लियर हो रहा है सभी को? अगर क्लियर है तो हर एक बच्चा कमेंट करके बताए भाई हाँ कि क्लियर हो रहा है, सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं। और इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई हर एक बच्चा। अगले क्वेश्चन के लिए देखिए भाई पांसे दिए गए हैं आपको। हर एक बच्चा आंसर करके बताया भाई ए के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा, कौन सा अक्षर होगा। प्रत्येक बच्चा आंसर करके बताया भाई जल्दी से, ए के विपरीत सतह पर कौन सा अक्षर होगा। आंसर करके बताया भाई। हर एक बच्चा आंसर करके बताए भाई जल्दी से, ए के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा, कौन सा अक्षर होगा। बच्चा देखिएगा हम निकाल लेते हैं भाई ए के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। तो सबसे पहले देखिएगा भाई कौन सा अक्षर होगा। यहाँ पे कौन सा अक्षर ऐसा है जो दोनों में सेम है भाई, दिख रहा है यहाँ पे कोई सी दिख रहा है, इसका मतलब सी से हम घूम जाएंगे क्लॉकवाइज में घड़ी की दिशा में। तो सी के बाद डी मिल रहा है, यहाँ पे डी और यहाँ पे बी, इसका मतलब डी के विपरीत में तो बी हो गया। और सी के बाद मिल रहा है ए के बाद यहाँ पे मिल रहा है ई, इसका मतलब ए के विपरीत में कौन सा अक्षर हो जाएगा भाई, ई हो जाएगा। प्रत्येक बच्चे को ये बात समझ में आई होगी भाई। कैसे, देखिए यहाँ पे सी से घूमा था तो बी मिला और यहाँ से सी से घूमा तो डी, इसका मतलब बी के विपरीत में डी हो गया भाई। और फिर यहाँ से चलेंगे तो ई मिल जाएगा और यहाँ से आगे जाएंगे तो ए मिल जाएगा, तो ई के विपरीत में ए, तो ए के विपरीत में बच्चा क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा हमारा, ई आ जाएगा। प्रत्येक बच्चे को ये सारे क्वेश्चन बच्चा इस टाइप का क्वेश्चन अगर आएगा तो हर एक बच्चा कर पाएगा भाई। प्रत्येक बच्चे को ये बात समझ में आ गई होगी। चलिएगा भाई दूसरे टाइप का क्वेश्चन देखिए, अगर दो सतह समान हो तो क्या करेंगे। इसके लिए देखिए, अगर दो सतह समान होंगी तो क्या करेंगे भाई, हर एक बच्चा देख ले। दूसरा नंबर समझ ले भाई हर एक बच्चा। दूसरा नंबर क्या है, जब दो सतह समान हों सीखिएगा भाई। जब दो सतह समान हो, अगर दो सतह समान होंगी तो क्या करेंगे बच्चा। जब भी आप किसी पासे को दो बार उछालेंगे और उछालने के बाद जो भी अंक आते हैं उनमें से अगर दो सतह समान हो, दो अंक समान हो जाए दोनों पासे में, तो क्या करेंगे भाई। तो बच्चा जब दो सतह समान हो जाएं तो दोनों पासों में जो तीसरा वाला सतह बचेगी, तीसरा वाला अंक बचेगा, वो एक दूसरे के विपरीत हो जाएगा भाई। ये आसान है बच्चा। जब दो सतह समान आ जाएंगी तो जो तीसरा वाला बचेगा, तीसरी वाली सतह बचेगी, वो एक दूसरे के क्या हो जाएगी, विपरीत हो जाएगी। बस इतनी सी बात है यहाँ पे। क्या है, यदि दो सतह समान हो तो दोनों पासे का
तीसरा वाला दोनों पासे का तीसरा वाला या तीसरी वाली सतह एक दूसरे के विपरीत हो जाएगी। क्या हो जाएगी भाई? ये दोनों पासे का अगर दो सतह समान है भाई, तो दोनों पासे का तीसरी वाली सतह क्या हो जाएगी भाई? एक दूसरे के विपरीत हो जाएगी। इसका मतलब समझिएगा भाई। एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे, एग्जाम्पल देखिए भाई। एक पासा हम लेते हैं यहाँ पे, ये बच्चा एग्जाम्पल है। यहाँ पे आप देखिए, ये आपके पास दो पासे दिख रहे हैं और इनमें से आपको बताना है कि 6 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा और कौन सा हम पासा पढ़ रहे हैं जब दो सतह समान हो। यहाँ पे देखिएगा भाई, इन दोनों पासों में से दो सतह समान है किसी की, कोई भी दो ऐसे अंक है जो समान है दोनों में, तो बच्चा कहेगा भाई 3 भी इसमें है और 2 भी इसमें। इसका मतलब 3 और 2 समान है। तो बच्चा हमने लिखा यदि दो सतह समान हो तो दोनों पासे का तीसरी वाली सतह एक दूसरे के विपरीत हो जाएगी। अगर ये वाली सतह दोनों में समान है तो बची कौन सी? ये वाली और ये वाली। तो इसका मतलब ये एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगी। तो 6 के विपरीत कौन सा हो जाएगा भाई? 5 हो जाएगा। आंसर हमारा कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। बच्चा आसान क्वेश्चन है, ये आसान तरीका है पहला ही। ये जो टाइप है आसान है। दो सतह समान होंगी तो तीसरा वाला जो सतह बचेगी वो एक दूसरे के विपरीत हो जाएगी। तो हर एक बच्चा कर लेगा भाई इस टाइप के क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखिए, इसी में एक क्वेश्चन और लेते हैं भाई। हर एक बच्चा बताया भाई इस क्वेश्चन का आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर प्रत्येक बच्चा करके बताया भाई। x के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा, कौन सा अक्षर होगा? जल्दी से करके बताया है एक बच्चा भाई। x के विपरीत सतह पर कौन सा अक्षर होगा, बताइएगा बच्चा। x के विपरीत सतह पर कौन सा अक्षर होगा? तो देख लीजिएगा भाई, इसमें से और इसमें से दोनों सतह समान है। कौन कौन सी? x और y नहीं, x नहीं समान है। क्या y समान है यहाँ पे और z समान है? इसका मतलब y और z दोनों में समान है। तो बचा क्या भाई? x और w। तो इसका मतलब x w के विपरीत हो जाएगा। तो w आ जाएगा हमारा आंसर, क्योंकि x के विपरीत सतह पर कौन सा अक्षर होगा ये आपसे पूछ रहा था। तो कौन सा हो जाएगा भाई? w। तो बच्चा हमने यहाँ पे सीख लिया है, जब एक सतह समान होगी तो एक सतह समान होने पर जो सतह समान होगी वहाँ से घड़ी की दिशा में घूमेंगे और जो क्रम मिलता जाएगा वो एक दूसरे के विपरीत होता जाएगा। और जो समान होगा भाई वो एक दूसरे से क्या हो जाएगा? जो समान अंक होगा वो जो वहाँ पे अनुपस्थित अंक होगा वो उसके विपरीत हो जाएगा। और दूसरे स्टेप में हमने सीखा भाई, जब दो सतह समान होगी तो बच्चा दो सतह समान होने पर जब तीसरा वाला जो अंक बचेगा वो एक दूसरे के विपरीत हो जाएगा। तीसरी वाली सतह एक दूसरे के विपरीत सतह हो जाएंगी। हमने यहाँ तक की बात सीख ली है। तो बच्चा इनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी हमने कर लिया है। तो हर एक बच्चे को भाई ये समझ में आया होगा। जिसको समझ में आ गया है भाई वो कमेंट करके बताएगा भाई कि सारी बातें क्लियर हैं, सभी को ये सारी बातें समझ में आई हैं। और जो बच्चा अभी नया है चैनल में सब्सक्राइब कर लेगा और अपने सभी साथी के साथ क्लास को शेयर कर देगा। और अपने सभी साथी के साथ क्लास शेयर करने के बाद भाई और कमेंट करके बताएगा भाई कि क्लास कैसी लगी और क्लास को लाइक कर देगा। तो चलिएगा भाई, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।